नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल रॉक द आइडिया पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी बिहार बीएड में एडमिशन को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। अब यहाँ पे बहुत से हमारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि हम सरकारी कॉलेज से बीएड करें या प्राइवेट कॉलेज से बीएड करें, कि भैया मैं वर्किंग हूं, मुझे सरकारी कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम बीएड कॉलेज के ही दो प्रशिक्षु जो कि खुद सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, इनसे हम जानेंगे कि सरकारी कॉलेज से बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं और प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले मेरा सवाल हमारे प्रशिक्षु आफ्ताब से होगा कि आफ्ताब, इस बार बीएड क्यों करना चाहिए लोगों को? देखिए, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें ये एक है, उसका एक प्रावधान है कि जो 2 वर्षीय बीएड का कोर्स है उसको जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए जो लोग अभी नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द कर ले। पहला ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि रोजगार की समस्या है और बीएड में जो है बहुत लार्ज लेवल पर वैकेंसी आती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी वैकेंसी आती है, हर राज्य में आती है। तो इसमें जो है भीड़ कम है और वैकेंसी ज़्यादा है, तो जल्दी जो है इसमें रोजगार मिलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन बी के रूप में जरूर बीएड करना चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने, जैसा कि मेरे दोस्त आफ्ताब ने बताया कि अभी जो है 2 वर्षीय बीएड कुछ दिनों में बंद होने वाला है और इसके बाद जो है 4 वर्षीय बीएड यानी जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अब जिस कोर्स को आप अभी जो कोर्स मात्र 2 साल में कर ले रहे हैं उसके लिए आपको 4 साल देना होगा, तो ये काफ़ी थोड़ी कठिनाई वाली बात हो जाएगी। तो अब हम अपने दोस्त से जानना चाहेंगे कि बीएड किस तरह के कॉलेज से करें, सरकारी से करें या प्राइवेट से करें? देखिए, जिनको जो है सरकारी गवर्नमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज, उनको ले लेना चाहिए। और जिनका मार्क्स कम है, 80 से कम है या 70 से कम है, उन्हें जो अगर प्राइवेट मिल रहा है तो जरूर ले लेना चाहिए उन्हें। अच्छा आफ्ताब, ये बताइए सरकारी कॉलेज से बीएड करने के अपने क्या फायदे हैं? देखिए, पहला फायदा यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो है फीस काफ़ी कम है, 20-25 हज़ार में जो है यहाँ से 2 साल में बीएड हो जाती है। तो पहला तो ये फायदा है। दूसरा ये है कि यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई भी होती है और एक ये ट्रेनिंग कोर्स है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बेहतर टीचर बनने के लिए जो जो उपाय अपनाए जाने चाहिए, ट्रेनिंग जो दी जानी चाहिए, वो प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपका एक अच्छे शिक्षक के रूप में यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से ये फायदा मिलता है। तो दोस्तों सुना आपने कि अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएड करते हैं तो पहली बात कि आपका तो फीस बहुत कम लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। या क्या यहाँ पे प्रॉपर क्लास चलता है आफ्ताब सरकारी कॉलेज में? जितने भी सरकारी कॉलेज हैं सब में जो है पढ़ाई होती है, रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक, यानी जो भी अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एक बात को ध्यान में रखें कि क्लास प्रॉपर करना होगा आपको। पूरा एक फुल शेड्यूल में क्लास होता है नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका फीस बहुत कम लगेगा और तीसरी बात यह है कि इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अब अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आफ्ताब, कंपटीशन की तैयारी करने के माहौल को लेकर देखा जाए तो सरकारी कॉलेज किन बच्चों को लेना चाहिए और किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए? देखिए, जिनका ये मानना है कि भाई 24 घंटा ही हम बीपीएससी, यूपीएससी, सीजीएल की ही तैयारी करेंगे, तो उन्हें जो है बेहतर होगा कि वो प्राइवेट कॉलेज ले लें, गवर्नमेंट कॉलेज में ना आए। लेकिन जो ये मानते हैं कि 2-3 घंटा हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड की क्लास कर सकते हैं और बाकी जो वक्त होगा 5 घंटा 8 घंटा जो है हम अदर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको दे सकते हैं, तो उन्हें जरूर आना चाहिए। जो फुल्ली डेडिकेटेड है अदर कंपटीशन के लिए, उन्हें जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हैं, यानी पूरे लगन के साथ अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप सरकारी कॉलेज बीएड करने के लिए सरकारी कॉलेज को ना ही चुनें। क्योंकि जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि बीएड करने के लिए सरकारी कॉलेज में आपको पूरी तरह से क्लास करना होगा और आपको जो है सप्ताह के 6 दिन क्लास करने होंगे। ठीक है, अब हम अपने दोस्त से जानना चाहेंगे कि किन लोगों को जो है सरकारी कॉलेज ना लेकर प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना चाहिए। अब इस पे पहले बात यही है कि मतलब प्राइवेट उनको ले लेना चाहिए, ठीक है, जिनका मार्क्स कम आया है। पहला तो यही है। दूसरा यह है कि अगर पैसा है उनके पास, ठीक है, तो प्राइवेट ही ले लें। और तीसरा ये है कि जो ऑप्शन बी के रूप में जो है गवर्नमेंट को, टीचर को जो है जो प्रोफेशन को ऑप्शन बी के रूप में देख रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ तो टीचर बन जाएंगे, तो उन्हें भी जो है सरकारी नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट से ही कर ले तो बेहतर है। तो दोस्तों बातचीत के क्रम में हम अपने अगले प्रशिक्षु मुरली से जानना चाहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के क्या फायदे हैं। तो मुरली आप बताइए कि अगर जो लोग सरकारी कॉलेज से बीएड नहीं करना चाहते तो वो प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, तो उनको क्या फायदे हैं? देखिए, ऐसे तो अगर आप बीएड कॉलेज से आप अगर प्राइवेट से करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 2-3 फायदे है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपने लाइफ को लेके। अगर
आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो वैसे भी आपको पैसा लगेगा, वहाँ भी लगेगा, बट आप अपना पूरा का पूरा टाइम अपने तैयारी को दे सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब आप कुछ ऐसा तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको 3 घंटे 2 घंटे में आपका हो जा रहा है, तो सही है कि अगर आपका मास्टर बनना ही अगर लक्ष्य है तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई और लक्ष्य आप रखे हुए हैं कि नहीं, जहाँ हमें 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है, तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कभी हफ्ते में महीने में आप वहाँ वैसे जा करके और अपना तैयारी में आप अपना टाइम दे करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है प्राइवेट कॉलेज लेने का। और प्राइवेट का एक और फायदा है कि आपको वहाँ मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो लोगों को दिखाने के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा कि चलिए कम से कम आप प्राइवेट से कर रहे हैं लेकिन हमारा मार्क्स ज़्यादा आया है, कहीं भी आप जाइएगा तो आपको वहाँ मार्क्स का फायदा मिलता है। बहुत जगह अब तो खैर कंपटीशन आ गया है तो यहाँ मार्क्स का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हुआ करता था तो इसका भी एक अपना महत्वपूर्ण महत्व हुआ करता था। लेकिन खैर ठीक है, आपका सबके अपनी अपनी इच्छा होती है, बट प्राइवेट कॉलेज से भी करने का कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा जगह है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो दोस्तों देखा आपने कि जो लोग फुली डेडिकेटेड हैं, जैसा कि हमने बात किया था, तो वो अगर सरकारी कॉलेज लेते हैं तो उनको अपने क्या नुकसान है, और प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो अभी हम मेरे मित्र ने बताया कि उसके क्या फायदे हैं। तो हम अब अगले मित्र शिवटहल से जानना चाहेंगे कि इनके अनुभव के अनुसार, शिवटहल आपके अनुभव के आधार पे प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने में और सरकारी कॉलेज से बीएड करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हुए। पहले तो हम प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के मतलब फी के बारे में बता देते हैं। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो ये 1 लाख तक करीब आपको खर्चा हो जाएगा। अगर 24,000 तो आपको फी लगेगा 2 साल में, 10,000 हॉस्टल फी लगेगा, आप ऐड करते रहिएगा। इसके बाद आपको मतलब 3,000 रुपया पर मंथ भोजन में खर्चा होगा कम से कम। तो ये अगर हिसाब जोड़ा जाए तो 24 महीना में 24 या 72,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। टोटल लगभग 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ये तो हो गया फी का। प्राइवेट में भी आप 1.5 लाख दीजिएगा। इसके बाद अब आपको मतलब हम पढ़ाई के बारे में बताते हैं। फायदा यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़ते हैं तो आपको क्लास करना पड़ेगा, जिससे आपको नॉलेज डेवलप होगा, आपका मतलब सर्वांगीण जो विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। अगर आप प्राइवेट से अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट में आपको क्लास करना नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा ही मैनेज हो जाएगा। और नंबर के बात है तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप मतलब है तो आपको कॉलेज भी मैनेज करती है एग्जाम को, यानी कॉलेज अपने तरफ से मार्क्स बढ़वा सकती है। कॉलेज आपको अपने तरफ से मार्क्स भी बढ़ा सकती है, मतलब जो उनका कॉलेज मैनेज करती है सेंटर को। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है तो आपको इस तरह का मैनेज नहीं मिलेगा। खुद आपको अपने नॉलेज के बेसिस पर एग्जाम देना पड़ेगा और जो आपका नॉलेज है उसी अनुसार आपका नंबर आएगा। मतलब 60-62%, मतलब 65%, 82% भी स्टूडेंट लाता है, लेकिन प्राइवेट में आपको 85, 82, 80 इतना मतलब आ जाएगा नंबर। यानी प्राइवेट में अमूमन एवरेज 85% प्लस ही नंबर आते हैं। 85%। और सरकारी कॉलेज में है कि आपने जो लिखा है उसी के अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद मतलब और अंतर है, बहुत सारा अंतर है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। जैसे कि आप अदर मतलब अथी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इस सब का अगर मतलब काफ़ी अच्छा ढंग से पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज आसानी से ले लीजिए कि आपको अटेंडेंस का टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको 75 से तो गवर्नमेंट तय की है कि 75% अटेंडेंस देना है, लेकिन कॉलेज की तरफ से आपको 85% मांग करता है। तो इसके लेके आप टेंशन में रहिएगा, जिसके वजह से आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। आपका जो पीछे जो एग्जाम दिए वो भी अच्छा से नहीं क्लियर हो पाएगा, आई टीचर में उलझ के रह जाइएगा। अगर अच्छा से तैयारी है तो आप उधर तैयारी कीजिए, प्राइवेट में आप एडमिशन करा लीजिए, उधरे रहिए। अगर सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर शिक्षक ही बने, अच्छे शिक्षक बने, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अब ये सवाल है कि जो लोग अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिला, उनके लिए मुरली आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग डीमोटिवेट ना हो? उनके लिए आप 2 शब्द कहें, क्योंकि आप एक सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको खुद पता है सरकारी कॉलेज के क्या फायदे क्या नुकसान। तो एक बार जिनके कम मार्क्स आए हैं और वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि हमको प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है, तो उनके लिए 2 शब्द आप कहें। देखिए, ऐसे तो अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। हालांकि अब तो आपको मार्क्स का कोई जॉब बहुत ज़्यादा ये है नहीं, तो अगर आप प्राइवेट से जा रहे हैं कर रहे हैं तो मान लिया आपको नॉलेज थोड़ा कम हुआ
वो भी किससे? आपको अपने यहाँ शिक्षण जो पद्धति है या जो हमारा जो बीएड का एजुकेशन करिकुलम है उससे आपको थोड़ी सी जानकारी कम मिलेगी। यानी आपने क्लास नहीं किया तो हो सकता है कि आपको क्लास एकेडमिक नॉलेज थोड़ा कम हो बीएड का। लेकिन ये आपको कब काम करेगा? जब आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगर आप टीचर के अलावा किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं तब तो आपको इसका कोई काम है नहीं, तब तो आपको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। हाँ, अगर आप बीएड भी कर रहे हैं और प्राइवेट से कर रहे हैं और टीचर ही बनना है तब भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे की बुक्स हैं अच्छे पब्लिकेशन के जो आप अगर उससे पढ़े और कभी कभार ही सही, आप आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जा रहा है, अगर उससे भी आप पढ़ाई करते हैं तो ये तो हम नहीं कहें कि भाई दोनों एक हो सकता है, क्योंकि एक अपना एक माहौल का बात होता है कि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। बट अगर आप वहाँ से भी लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट उसके बराबरी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि नहीं यहाँ गवर्नमेंट है तो बहुत ज़्यादा इसको नॉलेज है और आप प्राइवेट से है तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। पेडागोजी से संबंधित कुछ अंतर आता है कि आप शिक्षण संस्थान में क्या पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक शिक्षण से संबंधित है तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कम होता है, जो कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास करके यूट्यूब से आप उस अपने आप को निखार सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो डीमोटिवेट ना हो, वो बस अपना प्रिपरेशन करते रहें। जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज एग्जाम के लिए वो कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज में ऐसा कोई हवा बना के रखा है तो सरकारी कॉलेज ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों को नहीं मिलता है। सरकारी कॉलेज से बीएड करने के अपने अगर फायदे हैं तो उसके साथ साथ काफ़ी नुकसान भी हैं। आपको प्रॉपर क्लास करना होगा, हॉस्टल लेके रहना होगा अगर आपका घर कॉलेज से दूर है तो। और दूसरी बात यह है कि पैसों की बात करें तो माना कि प्राइवेट कॉलेज में आप ज़्यादा पैसा देते हैं, बट अगर आप वर्किंग हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, और हमें अगर प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो उसके क्या नुकसान है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे हम विराम करते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ, चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल रॉक द आइडिया को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही हम अपने इस चैनल पे एक सरकारी कॉलेज का हॉस्टल कैसा होता है उसका एक टूर वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।